ग्रामीण सड़क योजना और जिसे नरेगा कहते हैं, ये और 2 विभाग पंचायती राज तो मैंने आपको बताया, एक आजीविका मिशन, आजीविका मिशन के साथ साथ दीनदयाल कौशल योजना और उससे ज्यादा एक अर्बन मिशन और 2 मेरा जो यहाँ के राजस्व मंत्रालय और सिंचाई दोनों मिलकर के करते हैं। पंचायती राज विभाग भारत सरकार गांवों का डिजिटल से स्वामित्व, उनको मालिकाना हक देना, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है भारत सरकार का कि पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्र में जो घराड़ी है वो उसका डिजिटल हो जाए और राज्य सरकार उसे डीम्ड रजिस्टर्ड के रूप में उनकी मान्यता देती है। उसी तरह से जो खेती की जमीन है उसका लैंड का डिजिटलाइजेशन हम करते हैं और उसके बाद जो रजिस्ट्री ऑफिस है, सब रजिस्ट्री ऑफिस, उसका डिजिटलाइजेशन और उसके साथ में रिकॉर्ड रूम होता है। आप लोग गांव के परिवेश में लोग रिकॉर्ड लेने के लिए बड़े जिल्लत झेलना पड़ता है, तो रिकॉर्ड रूम भी हम डिजिटल कर रहे हैं, रजिस्ट्री भी डिजिटल कर रहे हैं। और जब जमीन डिजिटल होगा और अभी 10 करोड़ जमीनों की खरीद बिक्री डिजिटल हुआ है, बैंक से बैंक, रजिस्ट्री ऑफिस, जमीन का होल्डिंग, सेलर और बायर, तो ये एक तरह से देश के अंदर पारदर्शिता और जो गांव में झगड़े होते हैं उससे मुक्ति का। अभी भारत में मनरेगा जब चल रहा था तो पूरे देश में मनरेगा किन शब्दों से प्रयोग होता था कि ये, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनरेगा में अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हम 13-14 को देखें, उस समय तक 1,92,644.70 करोड़ का खर्च 5 वर्ष में किया। वहीं भारत सरकार ने 21-22 तक 4,86,691, चाहे आप मानव दिवस की चर्चा करें, वोमेन पार्टिसिपेशन की चर्चा करें, तो आज 52-53% वोमेन पार्टिसिपेशन है। और सबसे बड़ी बात है कि हम आधार से सारे मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर को जोड़ने का काम किया हूं और ये देश में पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा, अगर एक तरफ हमने एसेट का काम किया है तो अभी 73.86% एसेट क्रिएट हुआ है, जो पहले मात्र 49% था। उत्तर प्रदेश का डेटा मेरे पास है, लेकिन ये लोग देंगे, मैं तो 8-9 से 13-14 का डेटा दूंगा, ये 17 से 22 का डेटा ये लोग देंगे कि 13-14 में मात्र श्रम दिवस अगर
केंद्र से